हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के 5th चैप्टर द स्नेक एट द मिरर का पार्ट 2। इसका प्रीवियस पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस लेसन का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। इफ़ आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Ground surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. तो surely मतलब निश्चित रूप से nothing to worry about, कुछ भी चिंता करने की बात नहीं थी। Even so, यहाँ तक कि I thought मैंने सोचा कि I would turn around, मैं turn around पीछे मुड़ूंगा and take a look और देखूंगा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। कि मैं मुश्किल से मुड़ा भी नहीं था कि तभी एक मोटा सा सांप wriggled over the back of the chair, जो क्या कुर्सी के पिछले हिस्से की तरफ wriggled घूमता हुआ आता है एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर और मेरे कंधे पर गिर जाता है। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुल्टेनियस। सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा मुड़ना दोनों एक ही समय पर हुए। आई डिड नॉट जंप, मैंने मतलब जंप नहीं किया। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं काँपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं। आई वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, मतलब देर वॉज नो टाइम, वहाँ पर कुछ समय ही नहीं था टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसी चीज़ें करने का। द स्नेक स्लीदर्ड अलोंग माई शोल्डर, जो स्नेक था, सांप था, वो मेरे कंधे के चारों तरफ स्लीदर लिपट गया एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबो द एल्बो, और जो मेरे लेफ्ट आर्म के कोनी के ऊपरी जो भाग था उसके कोइल्ड मतलब चारों तरफ लिपट गया। द हुड वाज स्प्रेड आउट, उसका जो हुड था, जो क्या बोला जाता, फन, वो स्प्रेड आउट फैला हुआ था एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था, सिर था, वो मेरे फेस से, मेरे चेहरे से 3 या 4 इंचेस ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, यह कहना बड़ा ही सही नहीं होगा कि केवल आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं मेरी सांसों को होल्डिंग मतलब रोके हुए बैठा था। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, मैं स्टोन पत्थर की तरफ पलटा। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो माइंड था, मस्तिष्क था, वो बहुत ही एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, जो डोर था वो अंधेरे में खुलता था। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और जो कमरा था वो अंधेरे से ढका हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प की लाइट में आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, तो उस अंधेरे में मैं एक पुतले की तरह या एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठ गया जो मांस से बना हुआ है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब उस परिस्थिति में मैंने इस संसार के और इस विश्व के जो क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, उनके ग्रेट प्रेजेंस को मैंने महसूस किया। गॉड वाज देयर, भगवान वहाँ पर थे। सपोज आई सेड, जैसे कि मैंने कहा हो, समथिंग मैंने सुना हो, ही डिड नॉट लाइक इट, और उनको पसंद नहीं आया। सेड समथिंग, I try to my imagination to write in bright letters outside my little heart the words oh God। ऐसा लगा, मतलब मैंने कोशिश की कि मेरी इमेजिनेशन कल्पना में टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, की चमकीले शब्दों में मैं लिखूं आउटसाइड, मेरे छोटे से हृदय के सामने या बाहर मैंने ये वर्ड्स लिखे, ओ गॉड। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में मतलब मेरे बाएं भुजा में थोड़ा सा कहीं दर्द था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, यह एक ऐसे
ठीक मतलब मोटे लेडन रोड की भांति था। नो, ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर। नहीं नहीं, ये एक ऐसा रोड की भांति था। रोड मीन्स सरिये की भांति था जो कि पिघले हुए फायर से बना हुआ था। वाज स्लोली, जो बहुत धीरे धीरे, बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, पर शक्तिशाली तरीके से मेरी जो आर्म है उसको क्रश कर रहा था, कुचल रहा था, दबा रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वट कुड आई डू। तो मेरी जो आर्म है वो उसने क्या करना शुरू कर दिया था, ड्रेन करना शुरू कर दिया था ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ। वट कुड आई डू, तो मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, अब मेरी स्लाइटेस्ट हल्की सी मूवमेंट के साथ द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, जो स्नेक है वो मेरे पे स्ट्राइक मतलब आक्रमण कर देगा। डेथ लग्ड 4 इंचेज अवे, और जो डेथ थी वो 4 इंच ही दूर मुझसे डटी हुई थी, मेरे ऊपर झुकी हुई थी। सपोज्ड इट स्ट्रक, वट वाज द मेडिसिन, मान लो कि यह स्ट्रक मेरे ऊपर आक्रमण कर दे तो वट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो कौन सी मेडिसिन था जो मैं ले सकता था। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, कमरे में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, मैं क्या था, बस एक बेचारा फुलिश मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना जो डेंजर था, खतरा था, भूल गया था। एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, और कमजोरी से स्माइल करते हुए मेरे ऊपर ही मैं स्माइल कर रहा था, कमज़ोर महसूस करते हुए। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड डैट, कि गॉड ने जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, जो स्नेक है उसने अपना हेड, अपना सिर मोड़ा। इट लुक्ड इनटू मिरर, उसने सांप ने अपने आप को मिरर में देखा, कांच में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अपनी जो परछाई थी, रिफ्लेक्शन को देखा। आई डू नॉट क्लेम, मैं ये क्लेम नहीं करता, डैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक डैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिन्होंने कि मिरर में अपने आप को देखा। बट इट वाज सर्टन, लेकिन यह पक्का निश्चित था, डैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, कि जो स्नेक था वो कांच में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या यह अपनी ब्यूटी को, सुंदरता को एडमायर, प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोविंग ए, या फिर वाज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाए अबाउट ग्रोविंग ए मुस्टेस, मुस्टेस मतलब मूछें उगाने के बारे में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाए, या फिर यूजिंग आई शेडो, या फिर आई शेडो यूज़ किया जाए, या मस्कारा, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरमेट, या फिर इसके माथे पर एक वर्मिलियन स्पॉट जो है बनाया जाए। आई डि नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टन, मुझे कुछ भी नहीं पता था निश्चित रूप से। वट सेक्स वाज दिस स्नेक, इसकी सेक्स, स्नेक का क्या सेक्स था। वाज इट मेल और फीमेल, कि ये मेल थी कि फीमेल थी। आई विल नेवर नो, और यह है मैं कभी भी नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, कि आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा, क्योंकि जो स्नेक था उसने अनवाउंड इटसेल्फ, अपने आप को खोला मेरी भुजा से, फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली, और धीरे धीरे क्या किया, मेरी लैप, मेरी गोद में आ गिरा। फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वहाँ टेबल पे चला गया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ देखने लगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, खास ऐसा लगा जैसे कि यह अपनी जो रिफ्लेक्शन परछाई को थो और पास से देखकर उसको एंजॉय करना चाहता था। इट वॉज नो मेयर मर्स कट इन द ग्रेनाइट, यह केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई कोई इमेज नहीं थी। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं उस समय मतलब मैं कोई एक ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ नहीं था। आई वॉज सडनली मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक से एक आदमी बन गया जो कि खून का और फ्लैश का, मांस का बना हुआ था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, और जो अभी भी मेरी ब्रेथ को, मेरी सांस को होल्ड कर के रखा हुआ था। आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट
थ्रू द डोर इनटू द वेरेंडा। आई क्वाइटली, मैं चुपचाप, वेंट आउट, बाहर निकला, थ्रू द डोर के जरिए, इनटू द वेरेंडा में आ गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, फिर मैं आंगन में आ गया। एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और उतनी तेज़ी से भागा जितना मैं भाग सकता था। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, आखिरकार हम सब ने एक राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी जो वाइफ है वे बहुत मोटी है? नो, डॉक्टर सेड, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड की इच्छा दूसरी थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, कि मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत ही पतली है एक स्प्रिंटर के गिफ्ट के साथ में। नो, द डॉक्टर से सम वन एल्स आस्क्ड, फिर किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, तो डॉक्टर साहब क्या आप जब दौड़े तो क्या स्नेक ने भी आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, फिर डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ता ही दौड़ता गया जब तक कि मैं एक दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली, तुरंत, आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने चारों तरफ अपनी बॉडी पे तेल लगाया। एंड टुक अ बाथ, और स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, और मैंने ताज़ा अच्छे धुले धुलाई कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह 8:30 के आसपास, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को लिया। एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, और 1 और 2 लोगों को लिया टू माई रूम, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं अपनी चीज़ों को वहाँ से वापस ले सकूँ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, पर हमने पाया कि हमारे पास बहुत ही थोड़ी चीज़ें थी कैरी करने के लिए। सम थिप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर जो था मेरी ज़्यादातर चीज़ें ले गया था चुरा कर। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे को साफ़ किया गया। बट नॉट रियली, परंतु सही में नहीं। द थिप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, जो थिप था, चोर था, वो आखिरकार एक चीज़ छोड़ के गया पीछे, एज ए फाइनल इंसल्ट, आखिरी बेइज्जती के रूप में। वट वॉज डैट, आई आस्क्ड, वो मैंने पूछा, क्या? द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, कि जो मैंने वेस्ट इधर उधर फैला रखे थे, द डर्टी वन, द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस आदमी में सफाई के प्रति इतना सेंस था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, कि जो रास्कल था, धोखेबाज व्यक्ति था, वो उसको भी ले जा सकता था। एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, और इसको यूज़ कर सकता था वॉश करने के बाद विद सोप एंड वाटर से साफ़ करने के बाद। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर आपने उस स्नेक को अगले मॉर्निंग भी देखा क्या? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर ने हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने कभी भी उसको उसके बाद नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन इट्स ओवन ब्यूटी, यह एक ऐसा स्नेक था जो अपने खुद की ही सुंदरता को लिए हुआ था। सो गाइज, इट वॉज द एंड ऑफ द लेसन। एंड ये जो चैप्टर है वो किसी मलयालम स्टोरी बाय वी अब्दुल्ला के द्वारा रिटन है, वी अब्दुल्ला के द्वारा ट्रांसलेटेड है। एंड इसके राइटर थे वाईकॉम मोहम्मद बशीर, वाईकॉम मोहम्मद बशीर इसके राइटर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इजी।